आचरण की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। राजा शतानिक ने कहा, मुने, अब आप ब्राह्मण आदि के आचरण की श्रेष्ठता के विषय में बतलाने की कृपा करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, मैं अत्यंत संक्षेप में इस विषय को बताता हूं, उसे आप सुने। न्याय मार्ग का अनुसरण करने वाले शास्त्रकारों ने कहा है कि वेद आचरणहीन को पवित्र नहीं कर सकते, भले ही वो सभी अंगों के साथ वेदों का अध्ययन कर लें। वेद पढ़ना तो ब्राह्मण का शिल्प मात्र है, किंतु ब्राह्मण का मुख्य लक्षण तो सदाचरण ही बतलाया गया है। चारों वेदों का अध्ययन करने पर भी यदि वो आचरण से हीन है तो उसका अध्ययन वैसे ही निष्फल होता है जिस प्रकार नपुंसक के लिए स्त्री रत्न निष्फल होता है। जिनके संस्कार उत्तम होते हैं वे भी दुराचरण कर पतित हो जाते हैं और नरक में पड़ते हैं, तथा संस्कारहीन भी उत्तम आचरण से अच्छे कहलाते हैं एवं स्वर्ग प्राप्त करते हैं। मन में दुष्टता भरी रहे, बाहर से सब संस्कार हुए हों, ऐसे वैदिक संस्कारों से संस्कृत कतिपय पुरुष आचरण में शूद्रों से भी अधिक मलिन हो जाते हैं। क्रूर कर्म करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, गुरदारगामी, चोर, गौओं को मारने वाला, मद्यपाई, परिस्त्रीगामी, मिथ्यावादी, नास्तिक, वेद निंदक, निषिद्ध कर्मों का आचरण करने वाला यदि ब्राह्मण है और सभी तरह के संस्कार से संपन्न भी है, वेद वेगांग पारंगत भी है, फिर भी उसकी सद्गति नहीं होती। दयाहीन, हिंसक, अतिशय दाम्भिक, कपटी, लोभी, पिशुन, चुगलखोर, अतिशय दुष्ट पुरुष वेद पढ़कर भी संसार को ठगते हैं और वेद को बेचकर अपना जीवन व्यापन करते हैं। अनेक प्रकार से छल छिद्र से प्रजा की हिंसा कर केवल अपना सांसारिक सुख सिद्ध करते हैं। ऐसे ब्राह्मण शूद्र से भी अधम है। जो ग्राह्य अग्राह्य के तत्व को जाने, अन्याय और कुमार्ग का परित्याग करे, जितेंद्रिय, सत्यवादी और सदाचारी हो, नियमों के पालन, आचार तथा सदाचरण में रहे, सबके हित में तत्पर रहे, वेद वेदांग और शास्त्रज्ञ का मर्मज्ञ हो, समाधि में स्थित रहे, क्रोध, मत्सर, मद तथा शोक आदि से रहित हो, वेद के पठन पाठन में आसक्त रहे, किसी का अत्यधिक संग न करे, एकांत और पवित्र स्थान में रहे, सुख दुख में समान हो, धर्मनिष्ठ हो, पापाचरण से डरे, आसक्ति रहित, निरहंकार, दानी, शूर, ब्रह्मवेत्ता, शांत स्वभाव और तपस्वी हो तथा संपूर्ण शास्त्रों में परिनिष्ठित हो, इन गुणों से युक्त पुरुष ब्राह्मण होते हैं। ब्रह्मा के भक्त होने से ब्राह्मण, सत्य की रक्षा करने के कारण क्षत्रिय, वार्ता, कृषि विद्या आदि का सेवन करने से वैश्य और शब्द श्रवण मात्र से जो दूत्र गति को जाएं वे शूद्र कहलाते हैं। क्षमा, दम, शम, दान, सत्य, शौच, धृति, दया, मृदुता, सृजुता, संतोष, तप, निहंकारता, अक्रोध, अनसूया, अतृष्णता, अस्तेय, अमात्स, धर्मज्ञान, ब्रह्मचर्य, ध्यान, आस्तिक्य, वैराग्य, पाप भीरुता, अद्वेष, गुरु शुश्रूषा आदि गुण जिनमें रहते हैं उनका ब्राह्मणत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। शम, तप, दम, शौच, क्षमा, सृजुता, ज्ञान विज्ञान और आस्तिक्य ये ब्राह्मणों के सहज कर्म हैं। ज्ञान रूपी शिखा, तपोरूपी सूत्र अर्थात ज्ञानोपवित जिनके रहते हैं उनको मनु ने ब्राह्मण कहा है। पाप कर्मों से निवृत्त होकर उत्तम आचरण करने वाला भी ब्राह्मण के समान ही है। शील से युक्त शूद्र भी ब्राह्मण से प्रशस्त हो सकता है और आचार रहित ब्राह्मण भी शूद्र से अधम हो जाता है। जिस तरह दैव और पौरुष के मिलने पर कार्य सिद्ध होते हैं, वैसे ही उत्तम जाति और सत्कर्म का योग होने पर आचरण की पूर्णता सिद्ध हो जाती है।